नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं फिर से एक वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्त आज की इस वीडियो में मैं किसी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं मॉक टेस्ट के बारे में कि मॉक टेस्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और क्योंकि परीक्षा का लास्ट टाइम चल रहा है तो हम मॉक टेस्ट हफ्ते में कितना लगाएं, एक दिन में कितना लगाएं, इन सब के बारे में पूरा मैं बताऊंगा। और जो मैं करता हूं वो पूरा वही मैं बताऊंगा कि जो मैं फॉलो करता हूं कितने मॉक लगाता हूं। क्योंकि आप सबके सवाल जो थे बहुत ज़्यादा कि भैया आप एक मॉक पे वीडियो बना दीजिए तो हम सबको पता चल जाए कि मॉक कितने देने हैं, या हफ्ते में एक देने हैं या डेली देने हैं। तो आपको मैं इसी के बारे में बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका जो है लिंक मैं उसका कॉमेंट्स में पिन कर देता हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपको लास्ट टाइम परीक्षा का चल रहा है। अगर आप अभी नए बच्चे हैं, आपके पास किसी प्रकार का नोट्स नहीं है, अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट का जीएस में अर्थमेटिक, मैथ या हिंदी और रीजनिंग, किसी भी सब्जेक्ट का जीएस चाहिए तो आपको मतलब वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्त अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपना एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के नीचे कॉमेंट्स कर देना। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपको मॉक में क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने काफ़ी वीडियो अभी डाला और हमने 2-3 लाइव सेशन किया तो वहाँ पे बहुत से लोगों का कमेंट आया कि भैया हम अभी 2-3 महीना तैयारी करते हुआ है और हम मॉक नहीं देते हैं, और मॉक देने से हमें डर लगता है क्योंकि कभी स्कोर कम आ जाता है और उसमें स्कोर बढ़ते नहीं है, तो हम मॉक नहीं देते हैं। तो दोस्त मैं आपको सबसे पहले उनको बताऊंगा कि जो मॉक नहीं देते हैं, मॉक देने के फ़ायदे क्या होते हैं और मॉक ना देने के नुकसान कौन से होते हैं, इसका पहले मैं बात करूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने मॉक देने हैं। तो दोस्त अगर आप मॉक नहीं देते हैं तो आप परीक्षा के लिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप मॉक नहीं दोगे तब तक आपको अपनी गलती का पता नहीं चलता है। क्योंकि जब आप मॉक देते हो तो उसमें आपका टाइम भी चलता रहता है। क्योंकि ऑनलाइन अब मॉक हो गए हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर दीजिए और आपको मतलब फ्री होता है, ना उसका पैसे देने हैं ना कुछ देने हैं, तो आपको मॉक देने ही देने हैं। अगर आप मॉक नहीं देते हैं तो आपके नुकसान क्या होते हैं, आपको अपनी कमियों का सबसे पहले पता नहीं चलता है और आप ये भी नहीं जान पाते कि आपका स्कोर किस सब्जेक्ट में अच्छा आ रहा है और किस सब्जेक्ट में हमें कम मेहनत करनी है और किस सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। अब मॉक नहीं देते हो तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। और आप जिसको मतलब जो सब्जेक्ट आपका मजबूत होता है आप उसी पे लगे रहते हो, उसी को बार बार पढ़ते रहते हो, और जो कमज़ोर होता है उस पर आप काम नहीं करते हो और वो सब्जेक्ट जो है और कमज़ोर हो जाता है। जिससे कि क्या होता है कि बाद में जब आप परीक्षा में बैठते हो तो आपसे सवाल नहीं बन पाते हैं। और जब आप मॉक देते हो तो आपको वहाँ देखते हो कि क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछे जा रहे हैं, इसका भी आपका पता चलता है कि हमें कहाँ से अभी क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्त मैं यही कहूँगा कि अगर आप मॉक नहीं लगाते हैं तो आप मॉक लगाइए। अगर आपका मॉक में कम आ रहा है स्कोर तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी 1 महीना का टाइम है, अभी परीक्षा की डेट शायद नहीं आई है। तो आप कोशिश करिए कि जितना हो सके अभी ट्राई करिए हफ्ते में 1 मॉक लगाने की, जो मैं कोशिश करता हूँ। अभी मैंने जितना दिन हो गया था ट्राई करते हुए, कभी मैंने मॉक नहीं लगाए हैं। सिर्फ मैं संडे पे RWA पे मॉक लगाता हूँ। अगर नए बच्चे हैं, अगर वो पूछना चाहते हैं कि भैया हम अभी कहीं मॉक नहीं लगाए, ना हम किसी प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, तो हमें मॉक कहाँ लगाना चाहिए, तो दोस्त मैं सजेस्ट करूंगा कि आप RWA पे लगाइए। क्योंकि जैसे ही परीक्षा की डेट आ जाएगी तो अंकित सर शाम को 9 बजे उसका एनालिसिस लेके आते हैं। फिर उसमें आपको पता चलता है कि हाँ, क्योंकि उनके पास सारे आंकड़े होते हैं कि इसमें कितना स्कोर होना चाहिए, वो भी सब्जेक्ट वाइज पूरा बताते हैं। जैसे मैं संडे को बताता हूँ कि अपना स्कोर मैं केवल बता पाता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग कितना स्कोर गया है, आसान था पेपर या कुछ था, लेकिन जो सर लेके आएंगे उसमें उनके पास पूरा डाटा होता है। सब बच्चे पेपर मतलब एग्ज़ाम अटेम्प्ट किए होते हैं मॉक टेस्ट, तो उनके पास पूरा एनालिसिस होता है और जो कराते हैं मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत शानदार होता है। जब आप परीक्षा की डेट आ जाएगी आप देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा स्कोर सही था। क्योंकि बहुत लोगों का स्कोर अच्छा भी होता है लेकिन उनको लगता है कि नहीं मेरा स्कोर कम चल रहा है, और बहुत लोगों का मतलब स्कोर कम होता है लेकिन लगता है कि हाँ हमारा बहुत अच्छा है, मतलब इतना कट ऑफ नहीं जाएगी। तो मैं दोस्त यही कहूँगा कि आप मॉक लगाइए, मॉक से डरिए मत। और ये भी आपका सवाल होता है कि भैया जो मॉक देते हैं क्या उसके क्वेश्चन नोट करने चाहिए हमें, तो दोस्त मैं कहूँगा कि आपको उसके क्वेश्चन नोट नहीं करने। अगर आपको उसके क्वेश्चन नोट करने हैं तो आप जीएस के, जैसे जीएस के कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो आप उसको एक नोट्स बनाइए, जीएस के केवल आप नोट कर सकते हो। अगर हिंदी का आपको करना है तो हिंदी में आप देखिए कि आपको
कभी उम्र रचनाएं अगर आपकी मतलब इसमें कम पकड़ है, हाँ इसमें पूछे जा रहा है, क्योंकि जो मॉक में आता है वो परीक्षा से ओरिएंटेड आता है और जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना होती है तो वही पूछे जाते हैं। तो आप हिंदी में मतलब कवि और उनकी रचनाएं का नोट कर सकते हैं और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और दोस्त मैं बता दूं, बहुत लोग कहते हैं भैया मिनी मॉक अभी आपका मतलब देने का कोई मतलब नहीं बनता है। और अंकित भाटी सर ने बोला है कि जैसे एग्ज़ाम डेट आएगी तो हम मिनी मॉक स्टार्ट कर देंगे। अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि मिनी मॉक के फ़ायदे क्या होते हैं, मिनी मॉक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो दोस्त इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मिनी मॉक से क्या होता है कि आपकी जो टाइम होती है मतलब बहुत लोगों का टाइम का इशू होता है, सवाल तो उनसे बनते हैं लेकिन उनका टाइम के अंदर नहीं हो पाता है। तो आपका मिनी मॉक जब आप 10-15 दिन मिनी मॉक दोगे तो आपका टाइम मैनेज होने लगता है, उसमें आपको टाइम में दिक्कत नहीं आती है। तो आप कोशिश करिए कि जब तक परीक्षा की डेट नहीं आ रही है आप संडे को मॉक लगाइए। और मॉक लगाने के बाद सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो कि मॉक लगाया, जैसे आपने स्कोर देखा, हाँ इतना स्कोर आया, इस सब्जेक्ट में इतना सही हुआ, इतना सही हुआ, तो उसके बाद आप छोड़ देते हो, आगे नहीं बढ़ते हो। आगे आपको एक मॉक में क्या करना है, आप एनालिसिस करो। अब मैं मॉक देता हूँ 2 घंटे मॉक देता हूँ, 2 घंटे उसका एनालिसिस करता हूँ, जितने मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हाँ इसमें इतना आता था, कितना मैंने इसमें तुक्का लगाया है, हाँ ये हो गया, और कितने गलत हुए हैं और क्यों गलत हुए हैं, किस चैप्टर में गलत हुए हैं, इसका एनालिसिस कीजिए। और आप ये भी देखिए कि आपने जो क्वेश्चन को छोड़े हैं बाद में उसको ट्राई कीजिए कि क्या आपके उसमें क्वेश्चन में अब बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये मुझसे क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन बन रहे थे लेकिन ये जो एग्ज़ाम का प्रेशर था, टाइम का प्रेशर था, वहाँ पे नहीं बन पाया। तो आपको इस पे भी काम करना है कि जो आते हुए क्वेश्चन हो हमें प्रेशर में वो गलत नहीं करने या छोड़ के नहीं आने हैं। तो कोशिश आपको यही करना है दोस्त, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो इसको फॉलो कीजिएगा। अगर आपको इसमें लगता है कि मॉक टेस्ट से हमारा नंबर कम होता है दोस्त, आप फिर से मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आप कोशिश करिए हफ्ते में संडे के केवल एक मॉक लगाइए, उसका पूरा एनालिसिस कीजिए। और जैसा कि मैं बताता हूँ और संडे को मैं वीडियो भी लेके आता हूँ, मैं बताता हूँ कि मेरे हिसाब से कितना था। फिर मंडे को मैं 11 बजे लाइव भी सेशन रखता हूँ जहाँ पे आप सब जुड़ते हैं और वहाँ पे हम सब डिस्कशन करते हैं कि किसका कितना स्कोर था, कितना बढ़ा, कितना घटा। तो ये मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात दोस्त, ये आप जब मॉक देते हो तो बहुत से लोगों का है कि जैसे 200 नंबर उनके आए थे पिछले मॉक में और इस मॉक में सीधा आपके 160 नंबर पे आ गए। तो ये आपकी क्या होती है कि बहुत ज़्यादा आपका नुकसान करेगा, क्योंकि इतने नंबर कम नहीं होने चाहिए। अगर आपके नंबर कम हो रहे हैं तो आप मतलब 5 से बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं तो 8 नंबर कम हों, इससे ज़्यादा नंबर आपके कम नहीं होने चाहिए। अगर बढ़ रहे हैं, अगर आपका 200 नंबर आ रहा है, एकाएक आप 230-35 पे पहुंच जाओ, तब भी ये आप मानो कि हाँ ये तुक्का ही है, कि हाँ ये पेपर आसान बहुत ज़्यादा था तभी हम पहुंच गए। और जो आपका स्कोर है एवरेज में 7 से 8 नंबर कम होना चाहिए या घटना चाहिए, इतना ही आप लेके चलो। और कोशिश करो कि आप अपने स्कोर को, जैसे आप 200 प्लस कर रहे हो तो आप 200 प्लस पर मेंटेन करो। मतलब कोशिश करो कि उससे नीचे हमारा स्कोर ना आए। अगर आपका 220 आ रहा है तो कोशिश करो कि 220 के प्लस ही रहे, चाहे 21 रहे, 22 रहे, उसके नीचे ना आए। अगर कठिन पेपर आता है, बहुत ज़्यादा कठिन पेपर आता है तो हाँ चलो थोड़ा जैसे 220 से 215 पे आ जाए, ये नहीं है कि हम सीधा 190 पे आ जाएं। तो दोस्त आपको इन सब का मॉक लगाते हुए ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अगर आप इसका ध्यान नहीं देते हो तो आपको मॉक का सही से पता ही नहीं होता कि मॉक के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो आज मैंने आपको बताया कि मॉक के क्या फ़ायदे होते हैं, कितने मॉक देने चाहिए, और आपको हफ्ते में सिर्फ एक मॉक संडे को देना है, ना कोई बीच में कोई मॉक देना नहीं है, क्योंकि आपको टाइम ख़राब नहीं करना है। क्योंकि जब आप मॉक दोगे और बीच में कम नंबर आएंगे तो आपको मतलब अपने आप की पढ़ाई पर मतलब डाउट होगा कि यार मैं इतना पढ़ता हूँ, मेरे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, और इतनी मेहनत करता हूँ, 10 से 12 घंटा तक पढ़ाई करता हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो 10 से 12 घंटे तक पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन मॉक में उनके स्कोर नहीं आ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। कोशिश करिए कि अभी 1 महीना है, आपके जो मॉक में स्कोर आ रहे हैं उसमें आपको निराश नहीं होना है। अभी टाइम है। जिनका अभी 170 से 80 नंबर आ रहा है वो आराम से 210 प्लस कर जाएंगे, इनकी कोई टेंशन नहीं है। और दोस्त मैंने कट ऑफ की वीडियो डाली हुई है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो। और दोस्त बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती, आप मतलब ज़्यादा बता रहे हो। तो मैं कहूँगा दोस्त, अगर आपको चाहते हो कि हमारा नाम भी जो नेम लिस्ट है सिलेक्शन की उसमें रहे, तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मान लो अगर मेरी ज़्यादा चली गई तो आप क्या कर सकते हो बाद में बताइए।
ठीक है, कम जाती है तो हमारा फ़ायदा रहेगा, लेकिन अगर ज़्यादा चली जाएगी तो क्या होगा, हमारे पास से तो मौका निकल जाएगा हाथ से ना। तो कोशिश करिए दोस्त, अपने आप को पीछे मत ढकेलिए, कोशिश करिए जितना आगे आप ले जा सको शुरू में उतना आगे ले जाइए। और दोस्त मैं यही कहूँगा कि आप संडे को केवल मॉक लगाइए, उसका 2 घंटा एनालिसिस कीजिए। आशा करता हूँ दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना और छोटा सा कॉमेंट्स कर देना नीचे। ओके दोस्तों, नमस्कार।